हमारा मोबाइल फोन हमारी नींद का दुश्मन बनता जा रहा है। तमाम रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि सोते समय हाथ में अगर मोबाइल हो तो फिर कैसे धीरे धीरे हमारी नींद का पैटर्न बिगड़ता रहता है। अभी एक ताज़ा सर्वे हुआ है जो ये बताता है कि 60% से ज़्यादा लोग वीडियो कंटेंट देखना पसंद करते हैं सोते हुए। इसी तरह से बहुत बड़ी तादाद में लोग सोशल मीडिया स्क्रॉल करना पसंद करते हैं। बात दरअसल ये है कि सोशल मीडिया स्क्रॉल करने या वीडियो कंटेंट, रील्स और शॉर्ट्स देखते देखते कब हमारी जो नेचुरल नींद है उसका दायरा हम पार कर देते हैं और ऐसे जोन में चले जाते हैं जब हमें नींद आना ही बंद हो जाती है, ये हम नहीं जानते। और इसके नुकसान जो स्वास्थ्य पर होते हैं वो बड़े दूरगामी होते हैं। इसीलिए आज हम कर रहे हैं इस पर चर्चा। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फ़ायदा। मेरे साथ खास मेहमान होंगे जो नींद की इस बड़ी बीमारी समस्या की जड़ यानी कि मोबाइल पर बातचीत करेंगे। हम कैसे नींद में खलल उत्पन्न करने वाले अपने इस मोबाइल फ़ोन को अपने से दूर रख सकते हैं, जो आज की डेट में बड़ा नामुमकिन सा लगता है। करूंगा चर्चा इस पर, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। मोबाइल नाम के यंत्र ने आपकी और हमारी जिंदगी को नियंत्रित करना शुरू कर दिया है। नियंत्रण की शुरुआत होती है सुबह उठने से लेकर रात बिस्तर पर सोने तक। आप उठते हैं तो बदहवासी में मोबाइल खोजते हैं, जैसे आपके सोते हुए जाने कौन सा कहर टूट पड़ा हो जो छूट गया है और मोबाइल ही वो बताएगा। रात सोते हैं तो हाथों में मोबाइल होता है और मोबाइल में होती है वो दुनिया जो हमें धीरे धीरे नींद से भटकाते हुए एक नए जहान में पटक देती है। नतीजा, हम ट्रैप हो जाते हैं और सोना भूल जाते हैं। एक ताज़ा सर्वे बताता है कि अगर सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल किया जाए तो ये न केवल नींद की क्वालिटी को प्रभावित करता है बल्कि लॉन्ग टर्म में गंभीर बीमारियों को भी न्योता देता है। YouGov और Amazon Alexa के सर्वे में बताया गया कि 53% लोग अगर फिक्स टाइम पर सोना छोड़ दें तो उनकी नींद पर बुरा असर पड़ता है। जाहिर है, मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल से ये समस्या और गहरी होती जाती है। इससे पहले एक दूसरी रिसर्च भी आई थी एम्स की, जो 2024 में आई थी। उसमें बताया गया कि जो लोग सोने से पहले 1 घंटे तक मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं उनमें अनिद्रा यानी इंसोम्निया की समस्या 67% तक बढ़ जाती है। निम्हांस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज के रिपोर्ट के मुताबिक 60% भारतीय युवा हर रात 11 बजे के बाद तक मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी नींद का पैटर्न गड़बड़ा रहा है। सोते समय मोबाइल के इस्तेमाल से इंसान कई बीमारियों को न्योता दे रहा है। नींद से जुड़ी कई रिसर्च ये दिखाती है कि मोबाइल स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट सीधे दिमाग के मेलाटोनिन हार्मोन को प्रभावित करती है, जो नींद को नियंत्रित करता है। इससे कई तरह की बीमारियां आगे जन्म लेती हैं, जिनमें अनिद्रा यानी कि इंसोम्निया शामिल है। आंकड़े बताते हैं कि नियमित रूप से मोबाइल का इस्तेमाल करने वाले 65% लोगों को अनिद्रा की समस्या होती है। इसके अलावा तनाव और डिप्रेशन की समस्या भी बढ़ रही है। निम्हांस की रिपोर्ट के मुताबिक सोने से पहले 1 घंटे से ज्यादा का मोबाइल इस्तेमाल करने वालों में 40% लोग मानसिक तनाव का शिकार हो जाते हैं। मोबाइल के अत्यधिक इस्तेमाल से इन दिनों लोगों को माइग्रेन और सिरदर्द की समस्याएं भी हो रही हैं। 30% लोग मोबाइल की वजह से ब्लू लाइट इफेक्ट से प्रभावित होते हैं, जिससे सिरदर्द और आंखों में जलन की समस्या बढ़ रही है और नींद भी प्रभावित होती है। इसके अलावा मोबाइल की वजह से नींद में कमी आने से मोटापा और हार्ट डिजीज का खतरा भी बढ़ रहा है। नींद में खलल पड़ने से मेटाबॉलिज्म पर असर पड़ता है, जिससे वजन बढ़ता है और हृदय रोगों का खतरा 50% बढ़ जाता है। सवाल यह है कि क्या हम मोबाइल एडिक्शन से छुटकारा पा सकते हैं? जवाब बिल्कुल सीधा है और वो है हाँ। इसके लिए बस आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल से दूरी रखें ताकि स्क्रीन टाइम को कम करने की आदत डाल पाएं। अगर मोबाइल का इस्तेमाल जरूरी हो तो ब्लू लाइट फिल्टर ऑन करें। रात के समय डू नॉट डिस्टर्ब मोड अपनाएं ताकि अनावश्यक नोटिफिकेशन से ध्यान न भटके। बेहतर नींद के लिए मोबाइल की जगह किताबें पढ़ें, संगीत सुनें या मेडिटेशन करें। आजकल सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल कम करने के लिए वॉइस असिस्टेंट का सहारा भी लिया जा सकता है। कुल मिलाकर बेड टाइम मोबाइल एडिक्शन से पार पाना सिर्फ आपकी नींद के लिए ही नहीं बल्कि ओवरऑल हेल्थ और बेहतर जिंदगी के लिए जरूरी हो चुका है। क्योंकि अगर ये स्थिति नहीं बदली तो आने वाले समय में नींद से ज्यादा मोबाइल हमारे स्वास्थ्य का फैसला करेगा। हमें अपने जीवन की इस डिजिटल गुलामी को तोड़ना होगा ताकि हम अपनी अच्छी नींद और बेहतर स्वास्थ्य को वापस पा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी बिजनेस। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर अरविंद ओता का,
सीनियर साइकोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर ओता आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं डॉक्टर नवनिधि वाधवा, जाने माने मेडिटेशन गुरु हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर नवनिधि आपका भी हमारे शो पे। डॉक्टर ओता, चर्चा की शुरुआत आप ही से कर रहे हैं और बहुत सारे रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि हम कैसे जो बेड टाइम मोबाइल एडिक्शन की चपेट में लगातार आते जा रहे हैं और कब हम नोमोफोबिया के जाल में फंस गए हैं, यानी कि नो मोबाइल फोबिया। ऐसा लगता है कि सोने से ठीक पहले अगर हाथ में मोबाइल नहीं है तो दुनिया की पता नहीं कौन कौन सी बातें, कौन कौन सी चीज़ें छूट रही हैं। बहुत सारी ऐसे साइकोलॉजिकल इश्यूज आ जाते हैं कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि कुछ सो ही नहीं पाएंगे। ये क्या है सर? और ये इसकी चपेट में हम ये जो आ गए हैं, कैसे इससे छुटकारा पाया जाए? दीपक जी, एक बात बताऊं, हमारे पास कोविड के बाद का एक सिचुएशन, एक सिनेरियो है कि हर 10 बच्चे में से 4 बच्चों को कहीं ना कहीं मोबाइल लिंक्ड समस्याएं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हुई है और ऐसे केसेस आते हैं। और ये सिर्फ बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है, ये बड़ों में भी ऐसी समस्या देखने को मिलता है। इसके पीछे कारण ये है कि जब भी हम मोबाइल फोन देखते हैं, और सबसे बड़ा कल्प्रिट जो है यह है छोटे फॉर्मेट का वीडियोस देखना, जो ज्यादा टाइम आज के समय लोग उस पर ज्यादा टाइम व्यतीत करते हैं। जब भी हम छोटे फॉर्मेट का वीडियोस देखते हैं तो वो अलग अलग इमोशंस को हर 10 या 15 सेकंड के लिए हमारे पास लेके आता है। कभी सैडनेस है, कभी एक्साइटमेंट है, बहुत अलग अलग तरीके का इमोशंस हम फील करते हैं। मेनली देखा यह जाता है कि जब भी हम रील यूज करते हैं तो हमारे ब्रेन में डोपामाइन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर है, केमिकल है, जो एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, अलर्टनेस, इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये एक एडिक्शन की तरह ही है। अगर कोई इंडिविजुअल अल्कोहल कंज्यूम करता है या कोई भी दूसरा एडिक्शन देखे तो एक हमारे ब्रेन में एक सेंटर है जिसको हम न्यूक्लियस अकम्बेंस एरिया कहते हैं। उस एरिया में वीटीए, वेंट्रल टेगमेंटल एरिया एंड न्यूक्लियस अकम्बेंस एरिया, इस एरिया में डोपामाइन सिक्रीट होने का जो क्वांटिटी है वो बढ़ेगा। और यही समस्या हम देख रहे हैं कि अगर मोबाइल फोन का इस्तेमाल लंबे समय तक किया जाए, खास करके जब आप छोटे फॉर्मेट का वीडियो देखते हैं, तो डोपामाइन इतना बढ़ जाता है कि हम अलर्ट और एक्साइटमेंट फील करते हैं। और अगर कोई इंडिविजुअल अलर्ट और एक्साइटमेंट फील करेगा तो सोने में तो समस्या तो आएगी ही। और अगर सोने में समस्या है, जैसा आपने अपने रिपोर्ट में भी दिखाया कि इंडिविजुअल को डिप्रेशन की समस्या हो सकती है, बहुत सारी और भी फिजिकल प्रॉब्लम्स है जो इंडिविजुअल को हो सकता है। बट एज अ साइकोलॉजिस्ट हम फोकस कर सकते हैं डिप्रेशन, एंजाइटी की प्रॉब्लम, एंजाइटी की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ती है। इंसोम्निया जो आपने बताया, उस इंसोम्निया की वजह से डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन तक की प्रॉब्लम भी लोगों में देखने को मिलता है। और ये समस्या दिन ब दिन और बदतर होता जा रहा है, क्योंकि इसको सच में समझना कि ये एक तरीके का एडिक्शन है, ये बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है, क्योंकि सबके पास मोबाइल फोन का एक्सेस है और एजुकेशन की कमी होने की वजह से हम इस समस्या को बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम इट कीप्स यू अलर्ट, बेसिकली आपका मोबाइल है, और ओवर अलर्टनेस की अगर स्थिति में रहेंगे तो कैसे हम धीरे धीरे अपने साइकोलॉजिकल बैरियर्स को तोड़ते हुए बीमारियों की चपेट में जाएंगे। बहुत अच्छे से आपने समझाया सर। इस बीच हम स्वागत करेंगे एक और खास मेहमान का। डॉक्टर विवेक नांगिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हेड हैं पल्मोलॉजी स्लीप मेडिसिन मैक्स हॉस्पिटल से। गुड इवनिंग डॉक्टर नांगिया, स्वागत है आपका। मैं अगला सवाल डॉक्टर नांगिया आप ही से पूछना चाहूँगा सर। एक रिपोर्ट नहीं है सर जो ये सजेस्ट करती है कि स्लीपिंग लाइक अ बेबी अब बहुत पुरानी बात हो गई। ऐसा लगता है कि पूरा पाषाण युग के जो मानव थे वो स्लीपिंग लाइक अ बेबी का टाइप का जो है वो स्लीप लेते थे। अब इट्स अ बिट ऑफ मिथ नाउ। हम कितने बड़े स्वास्थ्य समस्या में गहराती जा रही है सर ये दिक्कत। हर इंसान बेड टाइम मोबाइल एडिक्शन की चपेट में, हम कितने बड़े खतरे में जा रहे हैं सर? जी थैंक यू दीपक जी। बहुत ही एक अच्छा आप सवाल आपने पूछा है आज कि जो लोगों को नींद नहीं आ रही है उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं। ये तो एक बहुत ही ऐसी चीज़ है जो हम रोज़ की ज़िंदगी में देख रहे हैं आजकल, कि जिन बच्चों को, एडल्ट्स को जो प्रॉपरली नींद नहीं कर पाते हैं वो यूजुअली दिन में कोई ना कोई प्रॉब्लम से झेलते रहते हैं। नींद हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। एक प्रॉपर नींद आना जो हमारी मेमोरी को कंसोलिडेट करता है, जो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को तैयार करता है अगले दिन के इन्फेक्शन फाइट करने के लिए, एक जो बॉडी के जो दिनचर्या में जो आपके छोटे छोटे सेल्स खराब होते हैं, जो वेयर एंड टियर होता है बॉडी का, उसको पूरा रिपेयर करने के लिए
एक रात की स्लीप होना एक्सट्रीमली ज़रूरी है ताकि आप अगले दिन फ्रेश रहें, प्रॉपरली काम कर सकें। कुछ साल पहले हमने एक स्टडी करी थी यंग बच्चों में जो स्कूल गोइंग थे और एग्ज़ाम्स के आसपास का टाइम था। हमने ये पाया गया था उन बच्चों में कि जो बच्चे अपना 7 से 8 घंटे सोते थे रेगुलरली, उनका परफॉर्मेंस बेटर था, उनका बिहेवियर बेटर था। जिन लोगों का स्लीपिंग आवर्स वर 7 से 8 घंटे से कम था, वो यूजुअली दिन में बहुत रेस्टलेस थे, अग्रेसिव थे, इमोशनली लबाइल थे एंड आर्गुमेंटेटिव थे। सो एक स्लीप होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, एक अच्छी स्लीप होना। आपको खुद याद होगा जब आप छोटे थे, एग्ज़ाम जा रहे होते थे तो पेरेंट्स हमेशा कहते थे कि बेटा रात को पहले अच्छे से सो लो एग्ज़ाम से पहले, तो एग्ज़ाम भी आपका अच्छा होएगा। जितने एथलीट्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि एक प्रॉपर स्लीप लें। ये भी देखा गया है कि उनका परफॉर्मेंस नेक्स्ट डे ऑन ट्रैक बहुत वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन उनकी स्लीप कैसी रही है। तो नंबर ऑफ आवर्स एंड क्वालिटी ऑफ स्लीप दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी इंडिविजुअल के लिए। एब्सोल्युटली सर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम सोना चाहते हैं, हर कोई सोना चाहता है, हर कोई ये चाहता है कि उसे आराम मिले और हर कोई एक प्रण के साथ जाता है कि साहब आज तो हम अच्छी नींद लेकर रहेंगे, लेकिन बस वो एक ट्रिगर होता है जो आपको मजबूर करता है अपना मोबाइल अपने हाथ में रखने पर, और फिर कैसे धीरे धीरे 11 से 12, 1, 2, 3, 4 बज जाते हैं, यू नेवर नो। डॉक्टर नवनिधि वाधवा, ऐसा नहीं है कि हम में से किसी ने मेडिटेशन को एक ना एक बार ज़िंदगी में आत्मसात करने की कोशिश नहीं की, लेकिन वो होता नहीं है। कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन होता नहीं है, और ख़ास तौर से एक अच्छी नींद के लिए तो बहुत लोग ट्राई करते हैं। क्या सीक्रेट है मैम मेडिटेशन का, और क्या मेडिटेशन में ऐसी पावर है कि वो चुंबक की तरह जो हमारी ज़िंदगी में चिपक गया ये मोबाइल, इसको थोड़ा सा दूर करे? थैंक यू दीपक जी, मेरे से पूछने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये मेडिटेशन कैसे हेल्प करता है। जब आप मेडिटेशन, एक्चुअली हमारी जो बॉडी होती है वो हमारे सन के राइज के साथ और सनसेट के साथ, जैसे ही सनसेट होने लगता है हमारी बॉडी के जो बॉडी पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वो स्लो डाउन हो जाते हैं। हमारा मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है। अगर हम डाइटिशियंस के पास भी जाते हैं तो वो बोलते हैं इवनिंग्स में कम खाओ, राइट। हम हमेशा से ये सुना है कि डिनर हमेशा लाइट करना चाहिए, बिकॉज हमारी बॉडी ऑलरेडी स्लो डाउन में चली जाती है, बिकॉज सन इज सेटिंग। तो उस हिसाब से हमें पर आजकल जो हमारी टेक्नोलॉजी है हम उसके गुलाम बन गए हैं। हमारी टेक्नोलॉजीज होती हैं हमारे को हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, बट आज की डेट में अगर देखा जाए तो हम ही उनके गुलाम हो गए हैं। तो हमारे को क्या करना है जब हमें नींद नहीं आ रही है, एंड वी नो दैट वी आर इनटू दैट एडिक्शन ऑफ मोबाइल्स एंड ऑल, तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम, और जब हम सोते भी हैं तो हमारा जो माइंड है वो थीटा वेव में चला जाता है। तो वो एक ऐसे रिलैक्सेशन का होता है फेज। तो हम जब अगर मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, मेडिटेशन में बैठते हैं, और हमें बिकॉज वी फेल टू मेडिटेट, हम क्योंकि बहुत डिफिकल्ट वेज अपनाना शुरू कर देते हैं। बट मेडिटेशन का फर्स्ट स्टेप होता है जस्ट टू बी विद योर सेल्फ, और बी विद योर सेल्फ का मतलब कि बी विद योर ब्रीदिंग पैटर्न। आप अपने ब्रीदिंग्स को, ब्रेथ्स जो आप ले रहे हो, इनहेल और एक्सहेल, उसको ही अगर आप फोकस करने लग जाओ तो you will slowly slip into that theta wave length of mind, and आपका brain relax हो जाएगा and you will feel sleepy, और धीरे धीरे इससे आपकी एडिक्शन भी खत्म हो जाएगी। बिकॉज हमें स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन वी स्लीप, जो हमारे जो न्यूरो पाथवेज होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं हमारी मेमोरीज के बारे में, हमने जो न्यू उसमें प्रोग्रामिंग करना चाह रहे हैं वो सब के लिए। तो मैंने कहीं पढ़ा भी था कि आपकी बॉडी दरअसल एक बहुत अच्छी बेहतरीन डॉक्टर है, आप ही की बॉडी आप ही की डॉक्टर है। बस इट जस्ट कि दैट डॉक्टर नीड्स टाइम, और वो डॉक्टर थोड़ा समय चाहता है, 8 घंटा कम से कम एक रात में 6 से 8 घंटे का वो समय चाहता है। अब उसको आप समय देंगे ही नहीं तो वो डॉक्टर आपका काम कर ही नहीं पाएगा। फिर आपको भागे भागे डॉक्टर नागिया के पास जाना पड़ेगा। फिर डॉक्टर नागिया आपको डांट के बोलेंगे कि भाई आप अपने शरीर की तो सुनो, जो डॉक्टर आपके अंदर बैठा है उसकी सुन लो, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, और ब्रेक के उस पार हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या है कि हम सब ये सोचते हैं कि अब मोबाइल तो नींद का साथी है, मोबाइल से ही नींद आएगी। और होता दरअसल ये है
कि मोबाइल से नींद नहीं आती, वो नींद नहीं आने का कारण बन जाता है। लेकिन हम अभी भी ये मानते हैं कि मैं धीरे धीरे मोबाइल पे कुछ देखते 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 सो जाऊंगा, अच्छी नींद आएगी। ये दिमाग में धारणा अभी तक क्यों है? एक छोटे से ब्रेक के बाद इस धारणा पर भी बात करेंगे, मोबाइल और इंसोम्निया से जुड़े हुए दूसरे पहलुओं पर भी बात। लौटता हूं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो हाथ में फोन तो सोए कौन, यही है आज का हमारा टॉपिक। डॉक्टर अरविंद ओता के पास चलते हैं अब। डॉक्टर अरविंद, आपने बहुत अच्छे से पिछली दफ़े बताया था कि कैसे साइकोलॉजिकली जो हमारे स्टिमुलेशंस हैं उसको ये प्रभावित करती हैं चीज़ें, लेकिन ये मेंटल ओवर स्टिमुलेशन का जो ये कारण लगातार बनता जा रहा है, जिसका जिक्र आपने भी किया, सोशल मीडिया, न्यूज़, वीडियोज़, ये लगातार आपके ब्रेन को एक्टिव रखते हैं, हार्डर टू रिलैक्स। बट हमें ऐसा क्यों लगता है डॉक्टर ओता कि फ़ोन को हमें साथ में रखना है क्योंकि यही हमें अच्छी नींद देगा? 2-4 रील देख लेंगे, देखते देखते नींद आ जाएगी। सर बेसिकली ये नींद हम फाइंड आउट नहीं कर रहे होते हैं, ये प्लेजर हंटिंग है। हम प्लेजर ढूंढ रहे होते हैं, जो हमने इससे पहले डिस्कस किया भी कि जब भी हम ऐसा कुछ करते हैं, मोबाइल स्क्रॉलिंग करते हैं, तो हमारे ब्रेन में ये कुछ न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट करता है जिससे हम प्लेजर फील करते हैं। तो जब भी हमारे पास खाली टाइम हो तो हम प्लेजर हंटिंग कर रहे होते हैं कि ठीक है, रात को सोते टाइम अभी कुछ है नहीं हमारे पास, तो अगर मैं रील देखूं या मैं कोई किसी सोशल मीडिया को एक्सेस करूं, तो ये एक ट्रिगर है, ये एक प्लेजर हंट करने का। जैसे दूसरे एडिक्शन में भी हमने देखा ही है कि इंडिविजुअल अगर एडिक्टेड है निकोटिन के लिए या अल्कोहल के लिए, तो उसको लगेगा कि मैं बहुत लो फील कर रहा हूं, अगर मैं ये कंज्यूम कर लूं तो मैं हाई फील करूंगा, मेरे लाइफ में बहुत सारी चीजें निगेटिव चल रहा है, अगर मैं इसको ले लूं तो टेम्परेरी मैं इससे रिलैक्स हो जाऊंगा। सिमिलरली हमें ऐसा लगता है कि अगर हम यूज करें मोबाइल फोन तो इससे हमें नींद अच्छी आएगी, बट एक्चुअली ये प्लेजर हंटिंग है। हम हैप्पीनेस, प्लेजर, एक्साइटमेंट इसके पीछे भाग रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे नींद पे लंबे समय में बहुत बेकार असर होता है, जिसको आपने दिखाया भी कि इंसोम्निया जैसी गंभीर समस्या हो सकती है, जो बहुत सारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल। और धीरे धीरे हम कैसे कैसे इसके ट्रैप में फंसते जाते हैं हमारी, और जो नींद हमें आती भी है उसके बावजूद, डॉक्टर नागिया, जो बची कुची नींद आती भी है मोबाइल से अगर थोड़ा सा पार पाकर हम लोग सो भी गए जैसे तैसे, उसकी क्वालिटी इतनी कॉम्प्रोमाइज्ड होती है कि आजकल हम लगातार देख रहे हैं कि आधा पौन घंटा एक स्ट्रेच में नींद ले ली, उसके बाद लोगों को स्लीप एपनिया की शिकायत होने लगती है। लोग लगातार बार बार उठते रहते हैं, और जब उनका एक नैसर्गिक समय आता है सुबह उठने का, उसके बाद तो वो सो ही नहीं पाते। तो कुल मिलाकर इसके बावजूद जो आप नींद ले पा रहे हैं 2, 4, 5 घंटे की, उसकी क्वालिटी भी खराब है सर। तो इसका हमारे स्वास्थ्य पर कितना खराब असर पड़ सकता है? जी दीपक जी, जैसे मैंने आपसे कहा पहले भी कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है स्लीप ठीक होने रखने के लिए। सो अगर आपकी क्वालिटी या क्वांटिटी दोनों में भी कुछ डिफरेंस आता है तो डेफिनेटली उससे हेल्थ इम्पैक्ट्स काफ़ी ग्रेव और सीरियस हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक रहता है। इम्यून सिस्टम वीक रहता है तो और इन्फेक्शंस होने का खतरा रहता है। जो बावल आंतों की हैबिट्स हैं जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, इन सब का खतरा रहता है। कुछ कैंसर्स होने का भी खतरा रहता है जब भी ये ऑल्टर्ड स्लीप हैबिट्स होती हैं आपकी। उसके साथ साथ सोशो बिहेवियरल एक्टिविटी में डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इन सब का बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। और ऑफ कोर्स अगर आप ठीक से रात को सोए नहीं हैं, अगर आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो एक्सीडेंट होने की संभावना है, कोई व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं तो वहाँ पे एक्सीडेंट होने की संभावना है। वर्क में आपका परफॉर्मेंस 100% नहीं हो सकता है कभी भी, क्योंकि आपका माइंड फुली रेस्टेड नहीं रहा है रात को। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस भी डाउन होता जाता है। सो अगर क्वालिटी ऑफ स्लीप नहीं है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि दोनों को ही आपको समझ के चलना है कि नींद की क्वांटिटी भी ठीक होनी चाहिए। जो नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप है वो एज के साथ डिटर्मिन होती है। जो एल्डर्स होते हैं उनमें 5 से 6 घंटे की स्लीप भी बहुत होती है। जो ऑफिस गोइंग एडल्ट्स हैं उनके लिए 7 to 8 आवर्स की स्लीप होना ज़रूरी है। जो एडोलेसेंट्स हैं वो 8 to 9 आवर्स। जो यंग बच्चे हैं उनमें
13 टू जो एकदम नए टॉडलर्स होते हैं, न्यू बॉर्न्स होते हैं, उनमें तो 13 टू 14 आवर्स की स्लीप होती है, और फिर जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है आवर्स ऑफ स्लीप कम होता जाता है इनका। एब्सोल्युटली। और ये जो लगातार, दरअसल जब हमारे हाथ में फ़ोन होता है तो नोटिफिकेशन और अलर्ट्स आते हैं जिससे हम लगातार डिस्टर्ब होते रहते हैं। लेकिन आई सडनली रियलाइज्ड आफ्टर टॉकिंग टू यू थ्री कि हम जब नींद में होते हैं ना तो ऐसा लगता है कि नींद में भी कुछ नोटिफिकेशंस और अलर्ट आ रहे हैं और वो लगातार इंटरप्ट कर रहे हैं हमारी डीप स्लीप को। लगातार मल्टीपल अवेकनिंग्स होती हैं ड्यूरिंग द नाइट। ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आ गया है, कुछ ना कुछ हो गया है जो छूट गया है। और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें कहने में कोई स्वीकारोक्ति में कोई बुराई नहीं है कि जिस बीमारी की चर्चा आज हम कर रहे हैं, हाथ में फ़ोन तो सोए कौन, ये हम जैसे जर्नलिस्ट के साथ भी होता है। क्योंकि हमें लगता है कि एक बार कुछ अपडेट तो ले लें दुनिया में जो जो हो रहा है, कल सुबह उठेंगे तो अपडेट रहने के लिए न जाने क्या क्या चीज़ें हो चुकी होंगी। तो ये सारी कहानी हम सब की है। डॉक्टर वाधवा मैम, आपसे समझना चाहूँगा मैम कि ये जैसा मैंने कहा कि शुरुआत कहाँ से करें, कितना माइंडफुल रहना होगा हमें, अपने दिमाग को कैसे समझाएं कि ये फ़ोन जो है ये अंततोगत्वा आपकी सेहत आपसे दूर कर रहा है और इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है जो अगर आप इसको थोड़ा दूर रखेंगे तो दुनिया इधर की उधर हो जाएगी। ये दिमाग को समझाना कैसे, क्योंकि सबसे पहला स्टेप शायद यही होगा कि खुद को समझाना। तो क्या मेडिटेशन के थ्रू, क्या योगा के थ्रू या किसी और थेरेपी के थ्रू हम अपने दिमाग को समझाने की कोशिश कर सकते हैं? वो पहला कदम क्या हो? पहला कदम जैसे अभी सबने बताया कि जब हम रील्स देखते हैं तो हमें बहुत एक इट इज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम आवर स्ट्रेस और जो भी हमारी लाइफ में चल रहा होता है, और हमारे कुछ हैप्पी हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं, तो हमें उस चीज का एडिक्शन हो जाता है धीरे धीरे। अगर कोई नहीं भी देख रहा होता, वो 2-3 दिन भी देखेगा थोड़ा टाइम रील्स, तो उसको भी बेटर फील होएगा फॉर एवरीथिंग व्हाटएवर वी गो थ्रू अवर लाइफ, राइट? सो इसका बेटर ऑप्शन ये है कि आप जब आप शाम को, मतलब when you are done with your dinner and everything, you sit on your bed and close your eyes and start visualizing what you want in your life. कि ऐसे हो चुका है, अगर मुझे इतना मनी चाहिए या मुझे ये चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, तो why don't we start just visualizing that okay, ये काम मेरा हो गया है and how I'm enjoying with that, the thing what I have achieved in life. तो उससे क्या होगा, हमारा उसमें भी डोपामिन रिलीज होता है, उसके फायदे ये होंगे, हम वहां भी कुछ ना कुछ तो देख रहे हैं, एंड दैट वी आर सीइंग विद आवर ओन लाइफ हैपनिंग। और उसके बाद इससे ये भी फायदा होगा क्योंकि हम हमारा जो माइंड में न्यूरो पाथवेज हैं उनको एक नई मेमोरी क्रिएट करके दे रहे हैं, और वो अगर हम बार बार करते रहते हैं विजुअलाइजेशन, तो हमारे माइंड को डिफरेंस नहीं पता होता कि ये एक्चुअली हुआ है या ये सिर्फ मेमोरी है या क्या है, एंड इट स्टार्ट मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ. So that is the best way to keep yourself away from the phone and watching others' life, Yes. rather than why we can't focus on our own life and see it happening. यानी कि प्रैक्टिकल रियलिटी के बारे में माइंडफुल होना, थोड़ा सा सोच के समझ के कि हम क्यों ये कर रहे हैं, काफ़ी इससे हेल्प मिलेगी। बहुत संक्षेप में डॉक्टर ओता, एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, अब मेंटल बर्नआउट और इरिटेबिलिटी से न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज़ेस के हमने दुनिया भर के आर्टिकल्स पढ़ लिए कि आगे चलकर अल्जाइमर हो जाएगा, पार्किंसन हो जाएगा, इवन लाइफ स्पैन शॉर्टन हो जाएगा, मोर्टेलिटी रिस्क ज़्यादा हो जाते हैं। बट जो सबसे ज़्यादा त्वरित जो इसके साइड इफ़ेक्ट आते हैं वो हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्जाइटी में लोग जा रहे हैं, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए ही जा रहे हैं, लेकिन वो जो एपिसोड्स हैं एंग्जाइटी वाले, डिप्रेशन वाले, वो लगातार बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा वॉर्न करते हुए हमारे दर्शकों को समझाइश दीजिए कि कैसे आपका फ़ोन और अधूरी नींद आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशन में डाल रही है। सर, ठीक, ये हमसे कहती है कि मॉडरेशन में आप यूज करें मोबाइल फोन को। अगर आप मॉडरेशन में यूज नहीं करेंगे तो बहुत गंभीर मानसिक समस्या हो सकती है, जिसमें कुछ को तो हमने पहले ही डिस्कस किया, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया की वजह से इंडिविजुअल को हेलुसिनेशन, पैरानोइया, ये सब सारी समस्या हो सकती है। मैं यहाँ एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा अगर टाइम अलाउ करे तो।
अगर किसी इंडिविजुअल को ये समस्या है, उसको लगता है कि हाँ राइट मैं बहुत ज़्यादा एक्सेस यूज़ कर रहा हूँ मोबाइल फ़ोन का, तो ये समझना बहुत नेसेसरी है कि आपको सेल्फ डिसिप्लिन तो चाहिए लाइफ में। आपको खुद ही ये निर्धारित करना पड़ेगा कि मैं कितने बजे के बाद, कब के बाद मैं फ़ोन यूज़ नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। और एक ऐसा जगह होना चाहिए, आपका बेडरूम हो सकता है, और आप एक दो जगह ऐसा आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहां आप मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे। बहुत सारी टेक्निक है, साइकोलॉजिस्ट के पास बहुत सारी थेरेपीज है जिससे आपको हेल्प की जा सकती है। बट यस, हम सबको ये बहुत गंभीरता से लेना चाहिए कि अगर कोई मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है और बहुत अननेसेसरीली यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी दिन दूर नहीं जब आप मानसिक समस्या महसूस कर सकते हैं। फिजिकल प्रॉब्लम्स जो है वो होगा ही, मानसिक समस्या भी डेवलप हो सकता है। तो ये हमें थोड़ा सा सजग रहने की जरूरत है। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि हाइट ऑफ साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस ऑन योर फोन्स ये होगी कि हमारा ये शो बहुत सारे लोग रात में जागते 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 बिंज करते करते 2 बजे 2:30 बजे देख रहे होंगे। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि पहुंचते 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 शायद वो वहाँ पहुंच जाए एल्गोरिथम तक जाते जाते। तो अगर आप बहुत रात में ये शो हमारा देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारी हाथ जोड़कर आपसे विनती है, शुरुआत आपसे ही हो जाए। हम भी इसी के मारे हुए हैं, सब लोग इसी के मारे हुए हैं। तो अगर आप पहल कर दें तो शायद हमारी प्रॉब्लम दूर हो जाए और हमारे पीछे बहुत सारे लोगों का भला हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट विद यू ओनली। उम्मीद है कि हमारा ये शो लोगों को पसंद आया होगा, उनको हेल्प करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नवनिधि वाधवा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैम। डॉक्टर अरविंद ओता, बहुत बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर विवेक नांगिया सर, थैंक यू सो मच फॉर योर क्रूशियल टाइम सर, थैंक यू सर। शो में इतना ही, नमस्कार।